हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेवलप विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल डेवलप विद टू ब्रदर्स के अंदर। तो आज मैं फिर से आपके लिए जो हमारा चैप्टर चला हुआ था दी लास्ट लेसन, ये उसी का पार्ट 2 है। आज मैं पूरा जो लास्ट लेसन मैंने करा दिया था आधा, आज मैं वो पूरा कराने वाला हूँ। मेरा आधा चैप्टर जो छूटा था वहाँ पे था जब वो क्लास में एंटर हुआ, जो फ्रांस जो इसका हीरो है, ठीक है, हीरो नहीं मतलब जिसके पास से स्टोरी शुरू हुई है, वो जैसी क्लास में पढ़ा वो हैरान था कि सारे गांव वाले उसको क्लासरूम में दिख रहे थे। जो बड़े जो फेमस लोग हैं गांव के वो भी थे, ठीक है, बच्चे भी बिल्कुल चुपचाप बैठे थे और सब कुछ बिल्कुल शांत था जैसे संडे मॉर्निंग की तरह, ठीक है। और वो लेट आया था क्लास में तब भी उसको कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। और जो उसकी जो टीचर्स थे, मतलब जो उसका जो टीचर था जो उसको फ्रांस पढ़ाता था, वो भी मतलब नए कपड़े पहन के आया था, जो सिर्फ़ और सिर्फ किसी स्पेशल ओकेज़न पे पहनता है या फिर जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे हो, मतलब जब वो रिजल्ट डे हो तब पहनता है, फंक्शन पे पहनता है, ठीक है। लेकिन आज उसने वही कपड़े पहन रखे थे। लेकिन आज ऐसा ख़ास था क्या, उसके मन में ये बात चल रही थी। फिर जैसे ही वो क्लास में बढ़ा तो उसको कह दिया गया कम लिटिल फ्रांस एंड सिट ऑन योर टेबल, ठीक है। तो वो बहुत हैरान था कि उससे इतने पोलाइटली बात कर रहे थे, ठीक है। और मतलब हाँ, तो अब फिर वो जो टीचर था वो कहता है कि हम तुम्हारे बिना ही अपना जो लास्ट लेसन है वो शुरू करने वाले थे। जैसे ही उसने ये बात सुनी वो बहुत ज़्यादा मतलब चौंक गया, ठीक है। हाँ, आश्चर्यचकित हो गया वो। तो उसने फिर दिमाग लगाया कि जो वो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था उसके अंदर यही बात लिख रही थी कि आज से तुम्हें फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब फ्रेंच तुम्हारी ख़त्म हो गई, जर्मन लगवाई जाएगी। और इसलिए वो ब्लैक स्मिथ कह रहा था कि तुम अभी लेट नहीं हो, तुम्हारे स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम और तुम क्या करोगे स्कूल जाके, ठीक है। अब उसका मजाक नहीं उड़ा था। अब उसको ये सारी बातें समझ में आने लगी कि कहाँ से क्या कुछ चला हुआ है। तो वो अपना चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने चैप्टर शुरू किया अपना द लास्ट लेसन। और जो उसने सोचा था फ्रांस ने कि फिर जाकर वही बोरिंग स्पेक्टिकल्स पार्टिसिपल्स कराएंगे, ठीक है, उसकी जो टीचर है, और मेरे को कुछ भी नहीं आता, वो आज टेस्ट लेंगे और मेरे को मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपना फ्रांस का लास्ट लेसन करा लेते हैं। और उसके बीच में मतलब जब हम किसी को जब इमोशनल होते हैं ना, तो हमारी जो वो है ना कंसंट्रेशन पावर, मतलब हम तब हमारा एड्रेनल हार्मोन जो रिलीज होता है ज़्यादा, तो हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं किसी चीज़ पे, ठीक है। तो उसको ये सारी बातें समझ में नहीं आती थी। और उस दिन है ना वो सबसे ज़्यादा फ्रांस की क्लास में क्या नाम है उसका कंसंट्रेट कर रहा था, ठीक है। उसने आज तक इतना कंसंट्रेट कभी नहीं किया था, उसको समझ में भी आ रहा था वो जो चैप्टर पढ़ा रहे थे टीचर। पहले उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था लेकिन अब की बार उसको समझ में भी आ रहा था। और अ, ऐसे ही बीच में उसने क्वेश्चन पूछ लिया उससे फ्रांस से, तो वो बता नहीं पाया। फिर टीचर कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। क्या जब मुझे फ़िशिंग करनी होती, अब वो कहता है जब मुझे फ़िशिंग करनी होती थी, ठीक है, तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था, ऐसी हॉलीडे कर देता था। और जब मेरे को अपने पौधों की सफाई करानी होती मैं तुमसे सफाई कराता था, उनकी कटाई करानी होती तुमसे कटाई कराता था, ठीक है। तो इसमें मेरी भी गलती, तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है। तो अब ये बात क्या है कि मतलब सब मतलब इमोशनल से थे, ठीक है। सबकी मतलब सब उदास थे और किसी के भी चेहरों पे खुशी नहीं थी। और जो लिटिल फ्रांस था वो भी कहता है कि बाहर है ना, खिड़की के बाहर पिजन्स थे, ठीक है, वो चहचहा रहे थे। अब वो कहता है कि क्या इन्हें भी ये जर्मन सॉन्ग सिखाएंगे, ठीक है, क्या इनसे भी वो जर्मन बुलवाएंगे। उनसे जो ये वर्ड आया है देम, ये किसको डिनोट करता है? जो जर्मन पीपल थे ना, जिन्होंने ये पर्शियन लोग थे जिन्होंने ये रूल लागू किया था कि अब फ्रांस ख़त्म हो गई, मतलब फ्रांस जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो अब नहीं पढ़ाई जाएगी इस यहाँ पे फ्रांस में। तो अब वो फ्रांस सोचता, लिटिल फ्रांस, कि क्या उनसे भी ये जर्मन बुलवाएंगे। तो ऐसे ही वो चैप्टर पढ़ाते रहे। जब लास्ट पार्ट आया चैप्टर का, ठीक है, तब उन्होंने उनकी आंखों में पानी था और उनके ज़बान थी जो लड़खड़ा आ रही थी। और लास्ट में ना उन्होंने क्या किया कि बोर्ड पे लिख दिया लॉन्ग लिव फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच तुम जिंदा रहो, आबाद रहो, ठीक है। और तुम्हारी जैसी लैंग्वेज पूरी दुनिया में कोई है नहीं। यार सबको अपनी लैंग्वेज अच्छी लगती है। सपोज करो कि हमारी मतलब हमारी सबसे ज़्यादा मान्य भाषा है हिंदी, ठीक है, जो
मातृभाषा है वो, हिंदी है। कि अगर हमें कोई हिंदी की जगह ये कह दे कि तुम्हें रशियन पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, सिर्फ यही पढ़नी है, वो तो पढ़नी नहीं, तो आप हमें कितना बुरा लगेगा। ठीक है, कि हम अपनी भाषा का यूज़ ही नहीं कर सकते। और सब और उस टाइम पे ना, जब वो लास्ट लेसन चल रहा था फ्रेंच स्पीकिंग का, तब सब लोग सोच रहे थे कि यार काश हम भी पढ़ाई कर लेते, हम भी फ्रेंच बोल पाते, हम भी अपने देश के लिए कुछ कर पाते। लेकिन सब लोग अनपढ़ थे, ठीक है, कि किसी को भी इतनी ज़्यादा फ्रेंच नहीं आती थी। हाँ, इसलिए सब रिग्रेट कर रहे थे अपने डिसीजन को कि वो पढ़े क्यों नहीं। फिर जब लास्ट में जब उसका सारा बैग पैक हो गया और वो हमेशा के लिए कहीं और जा रहा था, अब्रॉड जा रहा था। ठीक है, क्योंकि अब कल से उनका जो नया टीचर है वो आ जाएगा, जर्मन पढ़ाएगा। हाँ, आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतने ही। अगर आपको ये वाली वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करना। इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। अगर आपको ये वाली वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।